वंदामी बंती जी। जी। मंगल हो। बंती जी, आपने बोला ध्यान साधना करना है, लेकिन जी। ध्यान करने के लिए जाते हैं, विपश्यना भी किया है, लेकिन मन दस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक स्टेबल रहता है। उसके हम्म। बाद मन विचलित हो जाता है, कहीं चले जाता है दूर। तो हम्म। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप 10 मिनट तक ही एक हफ्ते तक साधना कीजिए, सुबह शाम सुबह शाम। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 मिनट तक सुबह शाम साधना कीजिए। आप विपश्यना गए हैं तो विपश्यना ऐप है मोबाइल में, तो वहां पे गोयंका गुरु जी की 30 मिनट की चैंटिंग रहती है ना, सुबह से जी। शाम तक रहती है ना, 6 से आप जी। जी। जी 6 से बंटी साढ़े जी। छः छः बजे। तो वो एक हफ्ते तक चैंटिंग पे हम साधना करना है। उससे ये होगा फायदा कि 10 मिनट तक आप डेडिकेशन करके आप एक हफ्ते तक आप साधना की। 1 घंटे तक नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट सुबह शाम सुबह शाम। और जब 8वां दिन आएगा तब आप गोयंका गुरु जी की आप चैंटिंग लगाएंगे 7 दिन की। 7 दिन उनकी 10 दिन की चैंटिंग है, लेकिन आप 7 दिन लगाइए। तो आपके आगे के जो 30 मिनट्स है वो बढ़ेंगे, एटलीस्ट आप कम से कम साधना को बैठ पाएंगे। और आपका नहीं हो रहा है, साधना नहीं हो रही तो कोई नहीं, लेकिन बैठे रहिए, सांस को देखते रहिए। विपश्यना नहीं हो रही, कोई नहीं, सांस को देखते रहिए। जब तक चैंटिंग शुरू है गोयंका गुरु जी की, तब तक आप साधना करते रहिए। इससे जी होता बंटी। ये है कि आपको गुरु जी की मैत्री मिलेगी। और जब मैत्री मिलती है तो हम साधना में काफी आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है बंटी जी, आपने बोला है जी। पुनर्जन्म। बाबा साहेब नहीं मानते हैं, लेकिन आपने इसमें बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म पुनः जन्म, तो ये थोड़ा सा नहीं, मैंने मुझे यही कहा कुछ कि कंफ्यूजन है। जी, बाबा साहब जी ने जो पुनर्जन्म की व्याख्या की है वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में की है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाबा साहब पुनर्जन्म को नहीं मानते। बाबा साहब ने जिस साइंटिफिक तरीके से पुनर्जन्म की व्याख्या की है, चैप्टर है पुनर्जन्म किसका होता है, वो आप पढ़िए। हिंदी में है, मराठी में, तो आप वो पढ़िए, आपको पुनर्जन्म अच्छे से समझ में आए। वो पढ़ने के बाद आपको कोई शंका है तो फिर आप वो नोट डाउन कीजिए आपकी डायरी में, और फिर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में आप जी बताइएगा। बंटी। जी। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद जी। बंटी। नमस्ते। जी। नमस्ते बंते जी। जी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अ, मेरा प्रश्न था अबाउट विपाशना मेडिटेशन टेक्निक। बेसिकली सब लोग पहले आनापान सती ही करने को बोलते हैं। जी। तो लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मेरा एक लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रल थोड़ा बोन ज्यादा बड़ा हो गया, उसकी वजह से हम्म। वो मेरे को नहीं समझ में आता है एक साइड से कब जा रहा है वो। हम्म। तो कैन आई टेक अनदर आलम्बन और meditation object for vipassana, or do ओके। I have to always do anapan? बिफोर स्टार्टिंग विपश्यना, वी our object should be the our breath। ये सांस को हमें इसलिए आलम्बन दिया गया कि सांस का ही एक सहारा है जिसके जरिए हम प्रज्ञा में उतर सकते हैं। विपश्यना में आपने विपश्यना कोर्स किया है जैसा आपने कहा, क्योंकि सांस जो है वो हमारी विकारों से जुड़ा हुआ है। जब आप 10 डे कोर्स में जाते हो तो पहले दूसरे दिन काफी मन में विकार, काफी विचार चलने लगते हैं, क्योंकि वो अंदर सुषुप्त अवस्था में जो विकार है उसको वो जगाने का काम कर रहा है। जैसे आनापान सति से वो काम होता है चित्त को एकाग्र करने के लिए। उसके लिए बुद्ध ने हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जैसे कि हम महासतिपट्टान सूत्र से या सतिपट्टान सूत्र का सारांश दे भी दे तो वहां पर आनापान पर्व भी है। अब जब सतिपट्टान सूत्र पढ़ेंगे, जो यदि नहीं है तो आप वीआरआई से विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनसे भी आप मंगवा सकते हैं। उसमें जो महासतिपट्टान सूत्र में आनापान पर्व जो है, उसमें बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अपने आनापान सांस को हमें क्यों महत्व देना है। क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है कि वो सबके लिए है। सभी के आधार पर चित्त को एकाग्र करने के लिए एक सेकुलर सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है कि उसके आधार पर ही हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं। यदि हम मान मान लीजिए कि हम किसी एक ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करें, जो माने एक फूल है, उस फूल के ऊपर हम फोकस करें तो वो सारा आलम्बन उस फूल पे जाएगा। तो हमने बाह्य प्रकाश, बाह्य प्रक्षेपण पूरा फूल पे जाएगा,
अपने अंदर जो भी सच्चाई हो रही है, अपने आप के बारे में जो सच्चाई हो रही है, सांस गर्म है तो गर्म है, ठंडा है तो ठंडा है, उछला है तो उछला है, हम उसको अच्छी तरह से देख रही है, तो आपकी विपश्यना उसी वक्त आपकी शुरू हो जाती है ना? तो सांस के अलावा दूसरा कोई आलम्बन नहीं है। दूसरा आपने जो कहा कि आपकी एक नासिका को थोड़ा बोन का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उस नासिका से मुझे लगता है आप सांस लेती हो, तो जितनी भी हाँ, लेकिन रियलाइज नहीं होता है ना। नहीं रियलाइज होगा। आपके उस नासिका से आपका सांस आ रहा है, जा रहा है तो आपको ज़रूर रियलाइज होगा, लेकिन चित्त काफ़ी अभी फैला हुआ है, माने काफ़ी ब्रॉड है। जब अच्छी तरह से आप देखेंगे तो पता चलेगा। चाहे वो चित्त चाहे वो सांस कितना भी सूक्ष्म हो जाए, वो आ तो रहा है, जा रहा है, आपके नासिका का जो बोन बड़ा वहाँ से तो आ ही रहा है। लेकिन आप जब चित्त बहुत आपका सटल लेवल पर आप शांत हो जाएगा तो आपको परफेक्टली पता चलेगा। ऐसा नहीं होता है। अभी तो हमारा चित्त बहुत फैला हुआ है तो अपनी सांस की जानकारी इतनी परफेक्ट नहीं पता होती है ना, तो पता हाँ, मतलब चलेगा। राइट साइड पे पता चलता है, राइट साइड पे पता चलता है, लेफ्ट जी, साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हाँ, क्या नहीं मैं जिस इंस्टेड वक़्त ऑफ दैट हुँ, मेरे गले के यहाँ मुझे ज्यादा रियलाइज होता है, या मेरे एब्डोमेन में मुझे ज्यादा रियलाइज होता है कि अभी अंदर गया, अभी बाहर आया। हुँ, हुँ, इंस्टेड ऑफ नॉस्ट्रिल मुझे ज्यादा वहां पे ज्यादा रियलाइजेशन होता है, वहां हिट करता है वहाँ मेरे होगा ज्यादा। क्योंकि वहाँ पे देखिए जब हम आनापान-प्रज्ञा में आगे जाकर जब साधक क्या होता है, जब साँस लेता है, जब साधक बहुत गंभीर साधना में आगे पहुँचता है, तो एक साँस में वो साँस जो है हमें लगता है कि सिर्फ़ साँस हमारे यहाँ तक पहुँच गई है, जो भी हमारे फुफ्फुस है, अपनी बॉडी के पार्ट्स है, वहाँ तक पहुँची है। सच्चाई वो नहीं है, आप एक साँस में पूरे बॉडी में डिज़ॉल्व हो जाता है साँस। मतलब एक साँस लिया, तो वो सिर से लेकर पाँव तक चला जाता है और जब बाहर आता है, तो वो सिर से लेकर पाँव तक बाहर आता है। उसको प्रतिलोम और अनुलोम कहा सती पठान ने अपना आपने कोर्स किया है, तो उसमें गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस भी है ऐसे ही। तो एक सांस में पूरा बॉडी का दर्शन होता है, दर्शन माने एक सांस में पूरी बॉडी संवेदनशील भी होने पता चलती है, एक ही सांस में। जब छोड़ते हैं तो पूरे पाँव से लेकर सिर तक पूरा सांस को छोड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली जहाँ अभी जब आप सांस लेते हो आपके एब्डोमेन में या फिर गले में जहाँ भी हो रहा है तो वो एक सच्चाई है। उस पे हमें ये नहीं लेकिन जब आनापान कर रहे हो तो आप आनापान पे काम कीजिए। सांस आ रहा है तो आ रहा है अच्छी तरह से। लेकिन जब आप विपश्यना शुरू करेंगी तब जहाँ पर आपको एब्डोमेन है, जहाँ संवेदना हो रही है, उस पे आप आगे जाकर काम करेंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी, साधु साधु साधु। मंगल। यस। वंदामी बनते जी। जी, मंगल। बनते जी, जैसे आपने आज सारा इतना कुछ बताया तो अच्छा लगा। जी, और बिल्कुल आपने बिल्कुल कनेक्ट कर दिया सच्चाई के साथ। और बिल्कुल लगा कि नहीं, यही यही सत्य है जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं। और आपने कैसे अच्छे से हमें, मतलब मेरे जहन में ये चीज बिल्कुल आर पार होगी, ट्रांसपेरेंट पूरा। मेरी जी, आपसे एक प्रश्न है कि जब आप या गुणानंद जी बोलते हैं, मैं अपने, जब भी आप प्रवचन करते हैं तो प्रवचन जैसे आप कर रहे होते हैं या भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी उनकी बातें कर रहे होते हैं और उनका वो सारा बताते हैं, तो मेरी श्रवण, जब मैं श्रवण उन वचनों को कर रही होती हूँ तो जी, मैं एब्जॉर्ब हो जाती हूँ उस वक्त। जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपका मैं ये आप कहना चाहती हूँ कि अब जो उस वक्त प्रवचन के वक्त जो एब्जॉर्ब फीलिंग आती है, उस वक्त मैं अपनी सांसों को नहीं देख पाती हूँ, मेरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बिकॉज मेरा बहुत उस तरफ झुकाव है उनके वचनों पे या उनकी हर चीज पे। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कम से कम मेरे कानों से, मतलब मैं उनको सुन पा रही हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर इट। बाकी पिछली क्लासेस भी मैंने आपके अटेंड की थी, तब भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ। और मेरे को ये चीज का बड़ा रहता है कि मुझे ज्यादा सुनने में, श्रवण में कनेक्टिविटी फील होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हम आनापान सती करते हैं उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जितना मैं रिसीविंग जो आप बोल रहे हैं
उस वक्त मेरा ध्यान ज्यादा लगता है। बेशक उस हम्म। वक्त क्लोज आईज हो या ओपन आईज हो, क्या मैं ठीक चल रही हूँ? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। ठीक चल रही हो आप, और कृतज्ञता रहती है भगवान बुद्ध के जो भी वाणी है, क्योंकि ये ये एक बहुत बड़ा प्रक्षेपण होता है बुद्ध के वाणी के प्रति हमारा आदर प्रकट करना। लेकिन उससे जरूरी कि अभी जो कुछ आपको लगता है कि बहुत वो कई भिक्षुओं की वाणी है, वो आपको बहुत अब्जॉर्व करती है, आपके चित्त को काफी छू लेती है, तो इसका एक संकेत है कि हो सकता है आपका और उनका अनेक जन्मों से काफी गहरा संबंध है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने काफी इसमें कहा है कि जब आप किसी अपने टीचर से या फिर आप गुरु से आप जब काफी अच्छी तरह से जुड़ते हो, तो वो काफी एक अलग फीलिंग आती है कि मुझे लगता है कि अनेक जन्मों से या फिर अनेक दिनों से, सालों से उनकी तरह वो कभी नया नहीं लगता। तो स्वाभाविक है कि ऐसा प्रक्षेपण होना, आंसुओं से होना, ये आउट ऑफ कंपैशन या आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड है, अच्छी बात है। और जब आनापान का सत्र होता है तो हमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पहले देख मतलब सुनना है, क्योंकि हम एक और इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो हम आनापान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को आप सुनिए कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए जा रहे हैं, उसके बाद हमारी आनापान की ओर ध्यान देना। तो ऐसी कृतज्ञता होना स्वाभाविक है। आपका अनेक जन्मों से बुद्ध धर्म संघ के प्रति आप काफी गहरे आस्था है, आप आगे बढ़ रही हो, उसी का भी एक संकेत है कि आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऐसे हो जाना, प्रक्षेपण हो जाना आंसुओं से, ये उसी का भी एक संकेत है। अच्छी बात है। जी। जी आनापान सती हम मतलब लगभग कर सकते हैं, सिर्फ इसको वो टाइम बाउंड नहीं है, मतलब आधा घंटा करना, घंटा करना है। जब जब हम बैठे हैं तो तब तब हम कर सकते हैं, ऐसा है ना? जी जी, लेकिन बिगिनर्स के लिए खास करके पहले 10 मिनट्स करना है हमें, 10 दिन। यदि आपने विपश्यना कोर्स किया है, आपने किया है विपश्यना? नहीं, नहीं ना, मैंने आप विपश्यना जाइए, एक बार जाइए आप। विपश्यना में बहुत बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। आप जो संदेश जी है, आप उनसे भी पूछिए कि विपश्यना को कैसे फॉर्म फिलअप होता है ना। तो आपके जितने भी धर्म मित्र है, कल्याण मित्र है, आप उनसे भी पूछिए कि विपश्यना जाने के लिए क्या फॉर्म कैसे फिलअप करता है। आप जिस सिटी से, राज्य से नजदीक हो, वहाँ भी एक सेंटर होता है विपश्यना। तो आप जब वहाँ जाएगी तो आपको बहुत थोड़ा मतलब आपको और गहरी आस्था जगेगी बुद्ध धर्म के बारे में, है ना। तो आप कोशिश कीजिए विपश्यना जाने की। लेकिन अभी तक हमें 10 मिनट्स करना है, सुबह शाम 10-10 मिनट, उठने के बाद 10 मिनट, सोते समय 10 मिनट, और जो मंगल मैत्री, जैसे मैंने कहा कि मैत्री जो होती है 5 मिनट की, वो भी करनी है साथ में। जी। जी, नमो बुद्धाय। थैंक यू। बी हैप्पी।